नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सियासत जोरों पर है। 2 महीने से कम का समय बचा हुआ है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसको देखते हुए बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों को कसरत में लगी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस सभाएं करके एक दूसरे पर आरोपों की बरसात भी कर रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभा करके कहा कि केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पीएम आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिल पाया है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने यहां नई योजना छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना शुरू की है। वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, सरोज पांडे और प्रदेश के तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। उन्होंने राहुल गांधी को राजनीति का बिल्कुल अनुभव न कहने की बात कही। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। पीएम आवास और छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना का क्या है मतलब, क्यों हो रही है इस पर राजनीति, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव शुरू होने में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस अब अपनी सियासी लड़ाई लड़ने में पूरी तरह जमीन पर आ चुके हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ राज्य को रोल मॉडल के तौर पर देखकर देश भर में यहां की योजनाओं के उदाहरण पर चुनाव मैदान में उतर रही है। इसी क्रम में बिलासपुर के तखतपुर में हुए सांसद राहुल गांधी की सभा के शायद यही मायने हैं। कांग्रेस की राज्य सरकार ने यहां नई योजना छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना शुरू की है, जिसके तहत हितग्राहियों के खातों में आवास के लिए सीधे इसकी रकम भेजी गई है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसको लेकर विपक्ष में बैठी भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की थी और इसी मुद्दे पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिया था कि उनके पंचायत मंत्री रिटायर हुए भी इस योजना का लाभ इसके हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। अब इस आवास योजना के जरिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता को साधने की नई आवास योजना शुरू की है, जिससे हितग्राहियों को आज प्रथम राशि का वितरण भी किया गया है। वहीं इस मामले पर राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार की योजना सिर्फ छलावा है। सरोज पांडे ने कहा कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति को कम समझते हैं और वे अभी इसे सीख रहे हैं। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेने जैसे कभी कुली बन जाते हैं, कभी मैकेनिक बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री योजना में राज्य के हिस्से का पैसा ना दिए जाने की वजह से जब ये योजना वापस हुई और भाजपा इस योजना को लेकर जनता के बीच जाने लगी, तब कांग्रेस ने घबराकर आवास योजना को नई योजना को लॉन्च कर रही है। कि कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री हैं, जब वो सच बोल रहे थे तो मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार कहीं ना कहीं इस विषय से घबराने लगी। मुख्यमंत्री आवास योजना इन्हें लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? और इसलिए पड़ी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ने की शुरुआत करी और इस लड़ाई में जब वो सफल होने लगी, जनता साथ जोड़ने लगी, तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हर विषयों पर झूठ बोलते हैं, आज उन्होंने एक नया झूठ फिर से परोसा और आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा करी और मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बांटने का जिन्होंने शुरुआत की है, वो नेता जो भारत की राजनीति को बहुत कम समझते हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि ग्वालानी, प्रवक्ता कांग्रेस के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ सिंह, जागृत बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं रवि जी आपके पास ही आना चाहूंगा। रवि जी, जो आपने मुख्यमंत्री आवास योजना का जिक्र किया, राहुल गांधी की सभा हुई जिसमें, क्योंकि देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 महीने से कम का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर, हर पार्टी अब जनसभाएं कर रही है और जनता को अपने में पाले में लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री योजना का छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। आपने चुनाव के नजदीक आते ही इस योजना को क्यों आरंभ किया?
सुनील जी, बात ये होनी चाहिए कि इस तरह की अगर योजना एक प्रदेश ला रहा है तो उसकी चर्चाएं पूरे देश में होनी चाहिए। आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश है जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत किया है। जिन हितग्राहियों को 2011 में वो योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, 2011 में सेंसस बना था, 2011 में पात्रता बनी थी, उसके बाद आज लगभग 12 वर्ष बीत चुके हैं। इस समय में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें उसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन वो अभी उसका लाभ नहीं ले पा रहे। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में एक बहुत बड़ा काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्याय योजना, देखिए हम पहले भी न्याय योजना निकाल चुके हैं। हमने पहले गोधन न्याय योजना निकाली, हमने पहले किसान न्याय योजना निकाली, और उसी कड़ी में आज हम ये आवास न्याय योजना निकाल रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी जी की सरकार, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ये जानती है और ये मानती है कि हमारे प्रदेश में जिन लोगों को छत नहीं मिल पाई उनके लिए कोई काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, राहुल गांधी जी करेंगे। सवाल सर इसलिए उठ रहा है आप पर, रवि जी एक सेकंड सर, एक सेकंड रवि जी, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जैसे ही चुनाव नजदीक आ जाता है ना, दहलीज पर आ जाता है, तो बरसात होने लगती है योजनाओं की। कोई भी सरकार हो, बरसात होने लगती है। अगर इतने शुभ चिंतक आप थे, आपको लगा कि पीएम की योजना प्रदेश को नहीं मिल पा रही है, तो कुछ समय पहले करते। देखिए चौहान जी, ये एक जो आप बात कर रहे हैं ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। 4.5 वर्षों में हमने कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, कई बार जो हितग्राही को चीजें नहीं मिल पाई है उनको लेने के लिए, उनको लिस्ट में शामिल करने की बात हमने कही, लेकिन हो क्या रहा था, हम जितना भी प्रयास कर रहे थे, हम जितने भी कोशिश किए, हमारे सारे प्रयास नाकाम रहे। जब केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करेगी, जब केंद्र सरकार एक मुख्यमंत्री की बात तो नहीं सुनेगी, तो एक मुख्यमंत्री के लिए क्या ऑप्शन रह जाता है? अब केंद्र सरकार ने सुन ली सर आपकी क्या? 7 लाख लोग, आप केंद्र सरकार ने आपकी सुन ली, अब सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है, योजना लागू कर दी आपने। क्या बोले सर, फिर से बोले? मैं कह रहा हूं अब केंद्र सरकार ने आपकी सुन ली है। जिस प्रकार से आप देखा जा रहा है, ग्रामीण विकास योजना का आप जिक्र कर रहे हैं, यही सवाल मेरा आपसे है कि चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने झुंझुने हिलाने लगती हैं जनता के सामने, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की। सौरभ जी, आवास योजना के अंतर्गत पैसा हमारी सरकार देती थी केंद्र में, और गरीबों के बारे में सोचती रही। ठीक है सर, बीजेपी ने कब गरीबों के बारे में सोचा है? ठीक है, गरीबों के बारे में हम सोचते रहे। सौरभ जी, आप गरीबों के मसीहा नहीं है, कांग्रेस का कहना है गरीबों के लिए आपने कोई काम नहीं किया। पीएम आवास योजना छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिल पा रही थी, इसको लेकर कांग्रेस को ग्रामीण विकास योजना को लाना पड़ा। देखिए, जिस प्रकार से मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छे से आ रही है सर। देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना को भूपेश बघेल जी रोकने का प्रयास कई सालों से कर रहे थे, आज ये प्रमाण आ चुका है आपके सामने में कि ग्रामीण आवास योजना लाना पड़ा उनको। और रोकने का कारण था क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का श्रेय जाता, और परंतु ये नहीं समझ रहे कि जनता, जो गरीब जनता है, उसको छत मिलने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी देने का प्रयास कर रही थी, तो उसमें ये सहभागी नहीं दे रहे थे। 60% जो है राशि केंद्र देती थी, और ये बोल के रोकने का प्रयास किए कि राज्यांश जो है 40% हमारे पास नहीं है, और इस कारण ये आवास योजना को बंद किए। दूसरी बात, जब रही केंद्र सरकार की बात, केंद्र सरकार तमाम बार इनको डेटा मंगाया जा रहा था, सूची मंगाई जा रही थी लाभान्वित लोगों की, तो ये सूची देने में विलंब कर रहे थे। कई समय तक, आज तक इनको सूची प्रमाण नहीं कर पाए। इस कारण ये योजना को प्रतिपक्ष सूचना और योजना तरीके से बंद करने का प्रयास कांग्रेस सरकार ने किया। और मैं ये पूछना चाहता हूं, जो आज ये आवास न्याय योजना की बात कर रहे हैं, भाई साहब, छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख करोड़ का कर्ज पहले से है। इतना पैसा जो आवास योजना के लिए देने वाले, ये तो भाई साहब केंद्र से ही मांगेंगे ना, कि कहीं और से मांगेंगे? तो केंद्र से मांग रहे हैं, तो सौतेला व्यवहार कैसा कर, हमेशा आरोप लगाते हैं कि सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो भाई साहब, आज आप आवास योजना के माध्यम से केंद्र पे डिपेंड रहेंगे कि केंद्र से फंड आएगा तब जाके उनको आवास मिलेगा। कुल मिला के इनका
जो आज नेता है राहुल गांधी जी, झूठ फैलाने का प्रयास किया। और रही तीसरी बात, ये न्याय की बात करते हैं, इनके तमाम योजना में न्याय दिखाए, चाहे वो गोवर्धन न्याय योजना हो, चाहे किसान न्याय योजना हो। रवि जी, गोवर्धन न्याय योजना के कारण इन्होंने जवाब दीजिए। किसान न्याय योजना के मामले में मैं जवाब देना चाहूंगा। इनको बता दूं, छत्तीसगढ़ में ऐसे 7 लाख हितग्राही हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको लाभ नहीं मिल रहा है। हमने कई बार ये डिटेल्स जो है केंद्र को साझा करी, लेकिन इसके बारे में केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इन 7 लाख लोगों के बारे में अगर केंद्र सरकार नहीं सोचेगी तो उनके बारे में कौन सोचेगा? प्रदेश के मुखिया सोचेंगे, हमारे भूपेश बघेल जी सोचेंगे, उसी के अंतर्गत ये चीजें लाई गई है। दूसरी जवाब दीजिए सौरभ जी। 60% ये दे रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, केंद्र आवास योजना के अंतर्गत 100% बात कर रहे हैं। आज 5.5 साल होने आ रहे हैं, फैलाने का नहीं, मुझे तीसरी बात कहने दीजिए। मैं 1 मिनट का समय चाहूंगा। तीसरी बात कहने दीजिए चौहान जी कि आज ये कह रहे हैं कि केंद्र पर डिपेंड रहेंगे। अरे वित्तीय प्रबंधन हमको बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जिसने देश में 60 साल से ज्यादा राज किया है, वित्तीय प्रबंधन हमें आता है करने। भारतीय जनता पार्टी हमको ना सिखाए कि वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा। नियत होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति रहेगी, नियत रहेगी तो पैसे का भी अरेंजमेंट होता है। चौहान जी, उससे पहले ये पूछिए कि जो 7 लाख हितग्राही छत्तीसगढ़ प्रदेश के नहीं है, उनको क्यों नहीं मिल रहा है? उनके बारे में केंद्र सरकार क्या सोच रही है? पूछिए आप उनसे। अपना वाहवाही लूटने के लिए। अरे वाहवाही भारतीय जनता पार्टी प्रश्न का जवाब देकर बराबर लड़ रही है, क्यों नहीं मिल रहा है? जनता को जो सीधा प्रश्न है सुनील जी, उनके साथ सीधा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा? ठीक है, दोनों प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रख लिया। सौरभ जी आपने अपनी बात रख ली, रवि जी आपने अपनी बात रख ली है। अब मैं के शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। के शर्मा जी, आपने अच्छे सुन लिया होगा। अब सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 2 महीने से कम समय बचा है और दोनों पार्टियां जनता को रिझाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। पीएम आवास योजना का जिस प्रकार से जिक्र किया जा रहा है, कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ की आवाम को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला, जिसकी वजह से ग्रामीण विकास योजना राहुल गांधी को लानी पड़ी। और जब मैंने सवाल किया कितना विलंब क्यों किया लंबे समय से, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से उनको कोई सहायता नहीं दी जा रही थी। क्या मायने लगाए जाएं, किसकी बातों में कितना दम? क्या वाकई में पीएम विकास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की आवाम को नहीं मिला? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में राजनीति का बड़ा मुद्दा है। भाजपा सड़क पर भी इस पर ये प्रदर्शन कर चुकी है और ये विवाद शुरू होता है जब 2021-22 में जो 7,81,000 आवास आवंटित थे उसको वापस चले जाता है, केंद्र सरकार वापस ले जाती है। इसके पीछे जब कारण सामने आता है तो एक पत्र जारी होता है, उसमें ये कहा जाता है कि सेंट्रल एक्साइज का 22,000 करोड़ और कोल पेनाल्टी का 4,140 करोड़ रुपए नहीं मिला है। साथ ही ये भी बात आती है कि इसमें 60-40 का रेशियो है और प्रधानमंत्री के नाम पर है, तो ये रेशियो केंद्र का हिस्सा जो है ज्यादा होना चाहिए। ये विवाद यहाँ से शुरू होता है, जिसके चलते हुए जो 2024 का लक्ष्य है देश में, उसमें कहीं छत्तीसगढ़ के पिछड़ने की संभावना थी। अब ये भाजपा जिस तरह से इसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए सड़क पर उतर गई थी, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा कहा जा सकता है कि जो भी नुकसान, जिस तरह सभी वर्गों को साधने का प्रयास यहाँ कांग्रेस कर रही है, किसान न्याय योजना, भूमिहीन श्रमिकों के लिए न्याय योजना या गोधन न्याय योजना, उसी तरह से चौथा न्याय योजना छत्तीसगढ़ में आया आवास को लेकर के। लेकिन आने वाले सरकार के लिए रहेगा कि इसकी किस्त की राशि देने के लिए क्या केंद्र सरकार की जो योजना है 2011 के जो सर्वे रिपोर्ट है, इसमें जो नए नाम जो आए हैं सर्वे छत्तीसगढ़ में सर्वे के आधार पर, इन नामों को उसमें जोड़ा जाएगा कि अलग से राज्य सरकार इसके लिए पूरा पैसा देगी। अभी कांग्रेस कर रही है कि दूसरा किस्त भी कांग्रेस सरकार देगी, क्योंकि उनको आशा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा इसको लेकर कह रही कि बात यह है 15 साल बनाम 5 साल। तो 15 साल में आज सरोज पांडे ने ये कहा है कि हमने 7.5 लाख आवास बनाए, जबकि कांग्रेस इसमें 2.5 लाख मकान की बात कर रही है। भाजपा 16 लाख आवास बचेंगे की बात कर रही है, जबकि यहाँ पे जब मुख्यमंत्री लेटर लिखते उसको देखे 16 से 23 तक के 11,76,000 से अधिक आवास की बात उन्होंने कही है, जिसमें 73
प्रतिशत 73.5% ग्रामीण क्षेत्र में, 51% शहरी क्षेत्रों में निर्माण पूरा होने की बात कही। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आदिवासियों का गढ़ कहा जा सकता है। 29 सीटें आदिवासियों के लिए है और ओबीसी की राजनीति अभी शुरू होगी। जिस तरह सेंसस की बात हो रही है कि आज भी लगातार बात हुई, उसको लेकर राहुल गांधी उसमें कटाक्ष करते रहे और इसको लेकर के जो राजनीति चल रही है उसमें सीधी सीधी बात यह है कि इन आवास की राजनीति जो है महत्वपूर्ण होगा। इसमें जैसे भाजपा जो हितग्राही है प्रधानमंत्री आवास, उन तक उनका सम्मेलन करा के उनको अपने पक्ष में करने का जो प्रयास कर रही थी, इसको देखते हुए जो मुख्यमंत्री आवास योजना है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जो जिन लोगों को लाभ मिलेगा वो समझ रहे हैं कि हमको आवास नहीं मिलेगा, इसके लिए सीधा सीधा राज्य सरकार को दोषी मार रहे थे। उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार की ओर बालन जा रहा है। तो भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीति आगामी चुनाव की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की जो सभा हुई वो भी आप देखेंगे तो कहाँ हो रही है, बिलासपुर में हो रहा है, जहां 24 सीटें हैं, 24 में से 13-7 का रेशियो, 13 कांग्रेस के पास है, 7 बीजेपी के पास है और 2 बीएसपी के पास है और एक जो है जोगी कांग्रेस के पास है। जोगी कांग्रेस का एक विधायक जो बीएसपी में आ गया। तो वहां पे एसटी, एसटी, ओबीसी सभी वर्ग के हैं बिलासपुर संभाग में। तो राजनीतिक दृष्टि से आप महत्व देखिए कि प्रधानमंत्री भी, नड्डा जी भी, खड़गे जी भी और राहुल गांधी का भी दौरा बिलासपुर संभाग में हो। ये छत्तीसगढ़ की राजनीति की दृष्टि से आज की सभा एक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। सौरभ जी, देखिए, जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार, जनता ने उन पर भरोसा पूरा छोड़ दिया है। आप तमाम घोषणा पत्र देख लीजिए, पुराने 4.5 साल 5 साल पहले जो घोषणा पत्र आए थे, एक भी घोषणा पत्र यदि पूरे होंगे तो मुझे एक भी बता सकते हैं। दूसरी बात, आज इन्होंने जो न्याय योजना की बात करते हैं, आपके 15 साल के शासन पर भी जनता सवाल कर रही है। आप 5 साल के शासन पर सवाल कर रहे हैं, 15 साल तो राज आपने किया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी यदि आवास का पैसा देना चाहते हैं तो केंद्र सरकार बोलती है कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है। यदि केंद्र का कोई भी योजना आती है तो यहाँ की छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार बोलती है हमसे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आज गरीब जनता की जो सेवा करने का केंद्र सरकार कर रही है, भूपेश बघेल सिर्फ और सिर्फ उनको रोकने का काम कर रहे हैं। और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इसमें, जो आज ये प्रधानमंत्री आवास योजना को रोकने में सफल रहे और ये नया रायपुर में अपने मुख्यमंत्री का बंगला बनाने में सफल रहे। लगभग 505 करोड़ का नया रायपुर में बंगला बन रहा है भाई साहब, मुख्यमंत्री का। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वही 505 करोड़ रुपए आप राज्यांश में लगा के आवास योजना को स्वीकृति करके गरीब जनता की सेवा नहीं कर सकते थे? रवि जी, तो इनकी कथनी और करनी में साफ अंतर है। इनके नेता आते हैं, राजपुर जाए, रायगढ़ जाए, ठीक है सौरभ जी, ठीक है। रवि जी, क्या बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि मुख्यमंत्री निवास बन रहा है, उससे इन्हें आपत्ति है। आप मुझे ये बताइए, रायपुर शहर की अगर आप बात कर रहे हैं, स्काई वॉक बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, आज तक उसका क्या उपयोग होगा, किस काम का स्काई वॉक है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही नहीं समझ में आ रहा है। मोबाइलें बांट दिए, किसान को 300 रुपए बोनस देने की बात किए थे, बोनस नहीं दिए। 2100 रुपए में धान खरीदी की बात किए थे, वो नहीं दिए। मोबाइलें बांट दिए। आज हमारे से बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की। बात करिए जिन 7 लाख लोगों को ये योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का, उनका क्या होगा? क्या वो 7 लाख लोग छत्तीसगढ़ के वासी नहीं? रवि जी, उनका ये भी कहना है कि 500 लोग नहीं है करोड़ रुपए जो मुख्यमंत्री के बंगले पर खर्च किया जा रहा है, उसको परियोजनाओं में खर्च किया जाता, जनता के लिए खर्च किया जाता तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता। देखिए, आपने उस बात पे कुछ नहीं कहा। देखिए सुनील जी, आज नई राजधानी बन रही है। नई राजधानी का शिलान्यास सोनिया गांधी जी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी जब 15 साल रही तब उन्होंने नई राजधानी के लिए कुछ काम किए। लेकिन क्या हम बाकी चीजों को इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं क्या? आज अगर हम कोई बात कर रहे हैं कोई योजना की, तो स्पेसिफिक योजना पर बात करिए, स्काई वॉक पर बात करिए ना, कि स्काई वॉक क्यों बनाए थे, क्या रीजन था? कोई रीजन नहीं, आज तक समझ में नहीं आया। जो गलत योजना की गई, जो गलत चीजें बनाई गई, उस पर बात होनी चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती, मुझे एक बात बताइए,
और जनता की बीजेपी के प्रवक्ता जी मेरा निवेदन है, जब मुझे बोलने का मौका मिला तो आप सुनिए ना, ये बात आपको मिलेगा मौका, अरे सुन लो, जनता सौरभ जी आप 2 मिनट सुन लो, डिबेट की मर्यादा पर आओ, 2 मिनट सुन लो, भूपेश बघेल जी ने अरे सुन लो, तो न्याय आवाज कहाँ से देंगे, बातें नहीं होंगी, बातें नहीं होंगी, उनको बोलिए सुने। एक सेकंड रवि जी प्लीज मुझे बस बताइए कि मुझे किसको सुनना है किसी को नहीं सुनना। रवि जी एक सेकंड, आपको पूरा मौका दिया है, मैं आपके पास आ रहा हूं ना, आपको मौका दिया है पूरा, हर किसी की मुझे बात रखनी है ना, जल्दी सौरभ जी। देखिए मेरा कहना स्पष्ट ये है, जिस प्रकार से न्याय आवास योजना आज छत्तीसगढ़ में जुमला फेंका नहीं, गया स्काई है, वॉक को लेकर बात वो कर रहे हैं कि आपने जो बनवाया उसका क्या किया। जी जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने तमाम आरोप आप पर मढ़े, उन्होंने कहा कि जो आपकी सरकार में रहते हुए तमाम ऐसे काम किए गए जो जनता के लिए, मैं वही कह रहा हूँ, स्काई वॉक की बात करते हैं, ये तो 4.5-5 साल हो रहा है, स्काई वॉक को करना क्या ये नहीं समझ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार रहती, स्काई वॉक जनता के हित में रहता, जनता के विकास के लिए रहता और उसको आज उपयोग किया जाता। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज नया रायपुर में जिस प्रकार से आप नया रायपुर तमाम जाने कांग्रेस सरकार सिर्फ और सिर्फ आज बिलासपुर में राहुल आज आप मुझे ये बता दीजिए कि आज आवास योजना में जिस राज्यों को लाभ मिलेगा, अरे भाई साहब आवास योजना में कहाँ से लाभ मिलेगा? ऑलरेडी आप मुझे बताइए 7 करोड़ पर क्या होगा? छत्तीसगढ़ की जनता है, क्या आप इनको कोई बेनिफिट देना नहीं चाहते? जुमला फेंकने में 4.5 साल पहले घोषणा पत्र के माध्यम से चुनाव होगा और आज भी चुनाव के कुछ महीने पहले लोगों को डर था आवास योजना चाहिए जंजाल मत बन जाए। आवास योजना के बारे में बताइए, 2011 के बाद अभी तक सर्वे नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? पिछला सर्वे हमारी सरकार ने कराया था, यूपीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने क्या कराया बताइए। दोनों लोग अपनी अपनी पार्टी को खूबियां बता रहे हैं और दोनों लोग बता रहे हैं कि जनता को उन्होंने ठगा। 2 महीने बाद इलेक्शन है, अब देखना होगा कि जनता किसके आरोपों पर विश्वास करती है, किसके पे नहीं। जल्दी से शर्मा जी फाइनल कमेंट आपका सर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी की राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से उठाया जा रहा है और वादा खिलाफी को लेकर ही राहुल गांधी ने कहा कि हमने जितने वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में। तो देखना है कि जनता पर क्रियान्वयन कितना हो पाया, इनका एक बड़ी बात है। दूसरा चीज है तो जाति जनगणना के नाम पर ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा देर तक इसी पर बात की है। तो ये पिछड़े वर्ग की राजनीति छत्तीसगढ़ में कहें तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से हैं और भाजपा में कहें तो अभी प्रदेशाध्यक्ष के लेकर नेता प्रतिपक्ष भी पिछड़े वर्ग से हैं। तो ये ओबीसी की राजनीति जो है वो कितना छत्तीसगढ़ में कारगर होगा, यह भी आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। चल बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। रवि जी आपका, सौरभ जी आपका, के शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम सवाल लगातार उठते रहेंगे क्योंकि 2 महीने से कम वक्त बचा है विधानसभा चुनाव में और बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे पर अपने अपने आरोप लगा रही हैं। अब देखना होगा कि जनता किसके आरोपों पर कितना विश्वास करती है। चुनाव है, नई नई योजनाएं भी आ रही हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।